मुद्दे पर पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अलका लांबा की बात को आगे बढ़ाया। महीना में आयोजित कांग्रेस महासम्मेलन में कहा, वीरभद्र भी चाहते थे गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिलाना। क्षेत्रवासियों से की फिर से विनय कुमार को भारी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा पहुंचाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर जयराम सरकार का जाना तय बताया। पूर्व विधायक एवं वर्तमान एमएलए के पिता डॉक्टर प्रेम सिंह की पुण्यतिथि पर उपमंडल संगड़ा के महीना गाँव में आयोजित हुआ महासम्मेलन। पुण्यतिथि पर श्राद्ध के अवसर पर नॉनवेज धाम अथवा बकरे कटने को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गिरिपार को जनजातीय दर्जे के मुद्दे पर पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा की लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा करीब 5.5 दशक पुरानी इस मांग को ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे उन्होंने इस बारे सारा काम पूरा कर लिया हो। उन्होंने कहा कि गिरिपार की विशेष जातियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिए जाने को अभी केवल मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली है और इसके बाद यह मुद्दा लोकसभा व राज्यसभा में जाना है। वर्ष 1967 से लंबित इस मांग पर पहले की सरकारों के प्रयासों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके पति भी गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिलाना चाहते थे और उन्होंने भी इसके लिए लंबे समय तक प्रयास किया। वर्तमान प्रदेश सरकार की खामियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर परमार के इस गृह विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे डॉक्टर प्रेम के पुत्र एवं वर्तमान एमएलए विनय कुमार हमेशा क्षेत्र के विकास की चिंता करते हैं और इलाके के लोगों को इस बार उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताना चाहिए। गौरतलब है कि इससे पूर्व कल गुरुवार को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा द्वारा विधायक के ही गाँव अथवा आवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में गिरिपार के मुद्दे पर यह साफ शब्दों में कहा गया था कि अभी केवल कैबिनेट नोट बना है और संसद के दोनों सदनों से इसे बिल अथवा कानून का रूप दिए जाने संबंधी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है। वर्तमान विधायक के पिता पूर्व विधायक प्रेम सिंह के पुण्यतिथि पर आयोजित इस महासम्मेलन में कांग्रेस मंडल पदाधिकारी ने कहा कि हाटी समिति गिरिपार के मुद्दे को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के नाम पर सीधे सीधे भाजपा का प्रचार कर रही है, जबकि कांग्रेस को हाटी विरोधी साबित करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सिरमौर प्रवास के दौरान जल्द गिरिपार को एसटी स्टेटस का आश्वासन दिए जाने के बाद उक्त मुद्दे पर जमकर पोलराइजेशन भी होता देखा जा रहा है और हाटी समिति अथवा स्वर्ण आबादी जहां कैबिनेट की मंजूरी मिलने को लेकर 14 सितंबर के बाद लगातार धन्यवाद रैलियों में पीएम सीएम और अन्य आला भाजपा नेताओं का आभार जता रहे हैं, वहीं अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति व कुछ अन्य दलीय संगठन इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। मामला इतना संवेदनशील हो चुका है कि गिरिपार से संबंध रखने वाले रणगाजी व शिलाई के कांग्रेस विधायक जहां पहले खुलकर एसटी स्टेटस का समर्थन कर रहे थे, वहीं कैबिनेट से केवल क्षेत्र के ब्राह्मण व राजपूत जैसी करीब 1,60,000 के स्वर्ण आबादी को ही अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने को मंजूरी मिलने के बाद इस बारे खुलकर बयान तक जारी नहीं कर रहे हैं। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के आला नेता व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चरम पर पहुंच चुकी महंगाई व बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जयराम सरकार का जाना तय है और सूबे में कांग्रेस की सरकार बनते ही लोगों को महंगाई से निजात दिलाई जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस मैनिफेस्टो में शामिल वादों व अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पहली बार उन्होंने किसी जनसभा में इतनी ज्यादा तादाद में महिलाओं को देखा और इस चुनाव में भीड़ देखकर कांग्रेस के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट विनय कुमार का जीतना वह लगभग तय मान रहे हैं। गौरतलब है कि स्थानीय विधायक के पिता पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम के पुण्यतिथि पर आयोजित इस महासम्मेलन में नॉनवेज धाम दिए जाने अथवा बकरे काटने को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। मुझे याद है वो दिन जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, डॉक्टर प्रेम जी, कि वो किस तरीके से, जैसा अभी मुकेश भाई कह रहे थे कि वो साहब के स्कूल के शिष्य थे, इसमें कोई शक नहीं कि उनको लाने वाले राजनीति में राजा वीरभद्र सिंह जी थे और उनके आशीर्वाद से उन्होंने रेणुका का बहुत विकास करवाया। उससे बढ़कर हमको ये खुशी है कि उनका सपूत जो कि उनके पलचिनों पर चलकर आज डॉक्टर प्रेम का नाम रोशन कर रहा है और वो सब बातें जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा उनको दोबारा दोहराना और उसका औचित्य नहीं बनता। यहाँ पर हाटी की भी बात की गई, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई कि किस तरीके से यह हाटी का मुद्दा पूरा बहुत साल पहले राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसे उठाया था, वो भी चाहते थे कि ये हो, पर आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद आज बीजेपी की सरकार का जब अंतिम चरण आ चुका है तब इनको याद आया कि हमने भी रेणुका की जनता का सामना करना है, हमने भी सिरमौर की जनता का सामना करना है। काम तो किया नहीं है तो किस विषय को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो तलाश कर रहे थे कोई नए मुद्दे की
कि आज हम ये हाथी का मुद्दा सिरमौर में फैलाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों को तरह तरह की बातें करके इन बातों को फैलाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ ये हमने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। पर ये जानती है जनता, और लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, लोग जानते हैं कि इस तरीके से घोषणा करने से नहीं कुछ होता। आपको ये पार्लियामेंट में भी जाएगा। आपने कहा जी हमने कैबिनेट में पास कर लिया, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप विधानसभा में जाकर उसको पास कर ले और लोगों को बोले कि जी हमने हाथी का मुद्दा आपके लिए, आपके पक्ष के लिए, आपके भलाई के लिए पास किया। ये बात तो हम लोग भी जानते हैं कि ये मुद्दे को लेकर अभी तो आपको पार्लियामेंट में जाना होगा, वहाँ इस विषय को उठाना होगा, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ पारित होगा। बड़ी लंबा सफर है अभी, पर जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें लोगों की भलाई है। दूसरी बात जो आपने यहाँ पर देखी, और जब जब भी हम सिरमौर आते हैं तो जैसे यहाँ के देवी देवताओं को नमन करते हैं, डॉक्टर परमार को भी हम उसी श्रद्धा के साथ याद करते हैं, क्योंकि डॉक्टर परमार जो कि हिमाचल प्रदेश के निर्माता कहलाए गए, कितने लंबे अरसे तक उन्होंने यहाँ का और हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया, और हिमाचल प्रदेश आज टुकड़ों में बंट गया होता। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी, जनता दल के नाम से ये जाने जाते थे, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हिमाचल को बनाने की जब बात की तो इन्होंने कहा हिमाचल को मारो छोड़, मतलब कि हिमाचल नहीं बढ़ना चाहिए, इसके टुकड़े होने चाहिए, कुछ पंजाब में मिलेगा, कुछ हरियाणा में मिलेगा, कुछ कहाँ मिलेगा, हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो चुका होता और हमारी कोई पहचान न होती। जितनी भी खूनियां हुई, जो भी कुछ कार्य हुआ, हम राजा साहब से मिले, राजा साहब ने प्रस्ताव सेंटर को भेजा, वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और ये जो हमारे हाथी स्टैंड समिति है, हमारे ऊपर दुष्प्रचार बीजेपी के बहकावे में आकर, बीजेपी के हाथों में खेलकर हमारे नेताओं के ऊपर जो है दुष्प्रचार कर रही है, और मुझे तो हैरानी होती है। अभी धन्यवाद प्रस्ताव में बलदेव तोमर जी और सारे हाथी के तो जितनी भी टीम है वो धन्यवाद करने घूम रहे हैं, और हर जगह वो कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को हाथी विरोधी करार दे रहे हैं। ये सरकार बदलने की आहट है। कल प्रधानमंत्री मंडी आ रहे हैं, लेकिन रेणुका ने संदेश दे दिया है कि आप चाहे प्रधानमंत्री जी को ले आए या अमेरिका के राष्ट्रपति को ले आए, सरकार बदलेगी। अब किसी भी, अब कोई भी झूठ जो है, कोई भी झूठ जो है जयराम जी का चलने वाला नहीं है। और इतनी संख्या में महिलाएं, मैंने पहली दफा देखी है। मुझे लगता है कि आप सब आज, मेरी बहनें माताएं, आज सबके घरों पे ताले लगे होंगे और सब लोग यहाँ, और अगर पार्टी ने विजय कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, मैं समझता हूं रानी साहबा इन्होंने साबित कर दिया है कि ये नेता है। ये धरती डॉक्टर परमार की धरती, आप कोई सामान्य लोग नहीं है। आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने हिमाचल बनाया, हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार की धरती, और ये वो धरती जो वीरभद्र सिंह जी के दिलों के करीब की धरती, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे।